हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल चैनल। आज इस वीडियो में मैं, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं वीडियो का, आत्मा क्या होती है, आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती है कि नहीं, इससे रिलेटेड सारा कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। और इसके लिए मैंने ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सारांश को सोर्स में रखा है। जैसा ओशो ने बताया है कि आत्मा के संबंध में जितने भी चीज़ें उन्होंने बताया है, सिर्फ उसी चीज़ को मैं अपने एनालिसिस अपने भाषा में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बहुत बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें मैं पहले बताऊंगा कि आत्मा होता क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा जो उसके शरीर से निकल जाती है, तो क्या वो आत्मा फिर से शरीर में जा सकती है कि नहीं, या दूसरी कोई आत्मा उस मृत शरीर में जा सकती है कि नहीं, या कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि दूसरे की आत्मा जो भटक रही है वो जीवित शरीर में जा सकती है कि नहीं। जितना भी तरीका का आपका कन्फ्यूज़न है, सब कन्फ्यूज़न मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इस चीज़ का क्लैरिटी हो। और इसमें जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा ये ओशो के द्वारा कही गई है। मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये पूरा क्रेडिट ओशो को जाता है, उनके किताबों से ही मैंने लिया है। और जितने भी लोग मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बने, जो कि आत्मा परमात्मा स्पिरिचुअलिटी के एक रास्ते पे आप भी चल सकें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो से। सो ये ओशो क्या कहते हैं, पहले हम समझते हैं कि आत्मा होता क्या है। तो आत्मा, हमेशा हम लोग आत्मा से डर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक आत्मा है जिससे हम लोग जीवित है, जो ऊर्जा का केंद्र है। ये हमेशा डरने का केंद्र नहीं होता है। अगर इसे हम लोग समझ लेंगे तो इससे कभी डरेंगे नहीं। तो पहले समझते हैं आत्मा होता क्या है और ये शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो उससे पहले शरीर हम जानते हैं, शरीर क्या है। शरीर एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक शरीर होता है हमारा स्थूल शरीर, एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर यानी जैसे जो शरीर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने हाथ पैर सर अपना बॉडी जो देख रहे हैं, उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे जो इंसान, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये शरीर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसी शरीर को हम जलाते हैं। ये स्थूल शरीर हुआ। फिर दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर, जो कि हमारे विचारों हमारे कर्मों से बना हुआ है। वो हमारे मरने के बाद, हमारे जलने के बाद वो नहीं जलता, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा आत्मा बैठा हुआ रहता है। तो इसलिए जब तक वो सूक्ष्म शरीर, जो हमारे थॉट्स, जो हमारे भावनाएं, जो हमारे विचार, जो हमारे ज्ञान से बना हुआ है, जो हमारे पिछले कर्मों से बना हुआ है, वो जब तक नहीं टूटता तब तक आत्मा वहां से बाहर नहीं निकलती। और एक बार वो कर्म के बंधन, वो विचार टूट गए, अर्थात एक बार अगर सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया, अर्थात आत्मा वहां से बाहर निकल गई, उसी को हम लोग मोक्ष प्राप्त कहना कहते हैं। हमें मोक्ष अर्थात सूक्ष्म शरीर से आत्मा को निकालना है। तो आप अब भी समझ गए होंगे कि आत्मा क्या है। और हमारे शरीर के अंदर का तीन चीज मैंने बताया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। तो अब जानते हैं आत्माएं कितने तरीके की होती हैं। जैसे कर्म के आधार पर तीन तरह की आत्माएं बोल सकते हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम देवता भी कहते हैं। देवता और कुछ नहीं है, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें देवता कहते हैं। और जिन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं, वो निष्कृष्ट आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, जब उन्हें जीवन मिला था, उन्होंने इतने निष्कृष्ट काम किए हैं कि उनकी प्रवृत्ति, उनके जो सूक्ष्म शरीर बना है, जो विचार है, जो उनका कर्म बना है, वो इतना निष्कृष्ट बना है कि उसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा एकदम निष्कृष्ट कहलाती है। और उसके बीच में होती है नॉर्मल आत्माएं, जो कि न कि ही न उसे हम देवता कहते हैं न भूत प्रेत कहते हैं, वो नॉर्मल आत्माएं होती हैं। और ओशो ने अपने किताब में ये भी लिखा है कि जो नॉर्मल आत्माएं होती हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है, उनके स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो विद इन 14 दिन के अंदर उन्हें नया शरीर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वैसे शरीर हमेशा उपलब्ध होते हैं। और शरीर आत्माएं को कैसे मिलती है, ये भी मैं एक एडिशनल बता देता हूँ। ओशो का कहना है कि जैसे जितने भी लोग हमारे आसपास संभोग कर रहे हैं, तो वो एक परिस्थिति को निर्माण करते हैं, एक कंडीशन निर्माण करते हैं। अगर वो कंडीशन और वो आत्मा दोनों मिल जाए,
दोनों का कंडीशन मैच हो जाए तो वो आत्मा उसमें प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण से जो देवताएं आत्मा होती है, जो एक्सट्रीम में होती है, या तो देवता आत्मा या तो भूत प्रेत आत्मा, ये दोनों आत्मा जो होती है इन्हें जल्दी शरीर नहीं मिल पाता, क्योंकि देवता व आत्मा के पास ये कंट्रोल होता है कि वो अपने शरीर को चूज कर सके कि किस शरीर में प्रवेश करना है। तो वो अपने माता पिता, अपना गर्भ चूज कर सकता है, अपना गर्भ पहले से डिसाइड कर सकता है कि हम इस गर्भ में जाना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले पता था कि देवकी और वसुदेव के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो वैसे ही लेकिन भूत प्रेत आत्माओं में ये नहीं होता, और भूत प्रेत आत्माएं के लिए वैसा गर्भ चाहिए जो कि काफी निष्कृष्ट तरीके से बना हो। मीन्स अगर दो लोगों के बीच में आध्यात्मिक प्रेम हो और उस समय अगर संभोग हो, तब आत्माएं देव योग आत्माएं बनती हैं। इस कारण से हमारा जो इंडियन कल्चर है, भारतीय कल्चर है, उसमें कहा जाता है प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि प्रेम के बाद जो गर्भ, जो संभोग के बाद जो गर्भ उत्पन्न होता है उसमें श्रेष्ठ आत्माएं आ सकती है, वैसा कंडीशन होता है। इस कारण से हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि हम लोगों को आध्यात्मिक एक जीवन जीना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया 3 तरह के आत्माएं, और इनका जीवन काल, मरने के बाद कितने दिनों के अंदर ये आत्माएं जन्म लेती है। तो मिडिल वाली आत्माएं को 14 दिन के अंदर जन्म मिल जाता है, और जो एक्सट्रीम पे है या तो देवतुल्य और या तो भूत प्रेत, इन्हें जल्दी जन्म नहीं मिलता है। तो इस कारण से ये भूत प्रेत आत्माएं भटकते रहती है। और जो देवताएं वाले आत्माएं होती है वो कभी कभी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, उन्हें इस शरीर का पता चल जाता है कि ये शरीर कुछ नहीं है, उन्हें आत्मदर्शन हो गया रहता है, तो इसलिए वो चाहती है कि बिना शरीर के रहे। तो उनमें कोई हड़बड़ी नहीं होती कि हमें शरीर से जो सुख मिलता है वो चाहिए। लेकिन भूत प्रेत वाले जो आत्माएं होती हैं उनमें ये चीज रहती है, क्योंकि उनके जो सुख अनुभव होते हैं, सुखद अनुभव होते हैं, वो शरीर से जुड़े होते हैं, जिस कारण से वो बार बार चाहती है कि किसी के शरीर में जाकर वो सुख का अनुभव कर सके। इसलिए आपने सुना होगा बहुत लोगों को कि भूत प्रेत चढ़ गया, ऐसा इसका यही कारण है। तो ये 3 आत्माओं का कैटेगरी हो गया। अब अगला प्रश्न आता है कि इतने सारे आत्माएं जो यहाँ भटक रही है, क्या, पहला प्रश्न तो ये आता है कि हमारी मृत्यु होती है तो मैंने बताया कि आत्मा शरीर से निकल के बाहर जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, अगर मोक्ष नहीं मिला हो तो क्या वो आत्मा फिर से उस शरीर में वापस आ सकती है? इसे आप सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर आप किसी स्थान पर रह रहे हैं, कोई घर पर रह रहे हैं, अगर वो घर आप क्यों छोड़ेंगे? अगर आपको घर छोड़ना पड़े या घर को फिर से रेनोवेट करना पड़े, अगर घर जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब तो आप घर छोड़ेंगे। वैसे ही आत्माएं होती हैं, जब शरीर उस आत्मा को रखने के लिए काबिल नहीं हो पाता है, शरीर उस आत्मा को अपने में नहीं रख सकता है, वो उस काबिल नहीं होता, उस एलिजिबल नहीं होता, तब आत्मा उस शरीर को छोड़ के जाती है। तो अगर छोड़ के एक बार चल गई तो संभावना ना के बराबर होती है, ना कहना सही नहीं है, लेकिन एकदम मिनिमम संभावना होती है कि फिर से वो शरीर में जाएगी, क्योंकि वो शरीर छोड़ी ही इसलिए है कि वो शरीर जर्जर पड़ा हुआ है, वो शरीर कुछ लायक ही नहीं है, इसलिए वो आत्मा वहां से निकली हुई है। और दूसरा प्रश्न यहाँ यह भी आता है कि क्या दूसरे की आत्मा उस शरीर में चली जा सकती है कि नहीं? सो इसमें भी वही लॉजिक आप अपना सकते हैं कि आत्मा, अगर उसकी आत्मा ही निकली है जर्जर के कारण, तो दूसरे की आत्मा क्यों आएगी उस पे? क्योंकि वो शरीर रहने लायक ही नहीं है। जैसे एक मकान रहने लायक नहीं हो सकता, वैसे शरीर रहने लायक नहीं है। इस कारण से आत्मा वहां से निकलती है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप संभावना को नकार नहीं सकते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ क्षण के लिए, ऐसा केस आप सुना होगा कि अचानक से कोई 5 मिनट 10 मिनट के लिए जिंदा हो गया। उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मा है उसमें जाए, अंदर चली गई होगी, और उसके बाद पता चला होगा कि ये जर्जर है, ये रहने लायक नहीं है, तो फिर से निकल गई होगी। तो ऐसा केसेस कुछ कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। तो ओशो का ही कहना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या जीवित व्यक्ति के शरीर में भी आत्मा जा सकती है? जैसे आजकल के ज़माने में बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि हम लोग बोलते हैं, या ऐसे रूरल एरियाज में सब ज़्यादा देखा जाता है कि बोला जाता है कि किसी को भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया। तो क्या ये संभव है? तो ओशो के अनुसार ये संभव है, क्योंकि ओशो कहते हैं कि जो लोग डरे हुए रहते हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हम लोग डरते हैं
तो हमारा शरीर जो है वो संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक छोटे में दब जाता है, हमारा हाथ पैर सब शून्य पड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी शरीर की आत्मा होती है, जो शरीर की हमारी आत्मा जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रही होती है, वो भी संकुचित हो जाती है, वो भी एकदम छोटी हो जाती है और एक केंद्र में चली जाती है। तो इसका क्या मतलब है, जब वो छोटी हो गई तो छोटी होने के कारण जहाँ पर वो आत्मा पहले रहती थी, अब वहाँ स्पेस क्रिएट हो गया, कुछ जगह बच गया, तो उस जगह को भरने के लिए दूसरी आत्माएं वहाँ प्रवेश कर सकती है। वहाँ एक नहीं, ओशो कहते हैं कि वहाँ एक से दो से तीन चार भी आत्माएं एक साथ जा सकती है। तो ये चीज होता है कि डर की अवस्था में वहां पर जो संकुचित होने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो स्पेस क्रिएट होता है, वहां पर दूसरी आत्माएं जा सकती है। इस कारण से हमें कहा जाता है कि जब भी ऐसा डर लगे तो भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा निडर होकर रहना चाहिए। क्योंकि निडर अगर आप रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो आपका शरीर फैला रहेगा, आपका आत्मा शरीर में ऊर्जा देते रहेगी, आपका आत्मा प्रफुल्लित रहेगी, आपकी अंदर की आत्मा संकुचेगी नहीं, और संकुचेगी नहीं तो अंदर स्पेस ही नहीं बचेगा कि दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके। इसलिए आपने देखा होगा कि इन चीज़ों पर जो विश्वास करते हैं, जितने लोगों भी इन चीज़ों पर विश्वास किया है उनको, क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे आपकी आत्मा होती है, क्योंकि दो वर्ग के लोग हैं, एक तो वो जो विश्वास नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली नकार देते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो उनके मन में क्या है कि ऐसा नहीं होता है, तो उनके मन में थोड़ा भी डर नहीं होता। इस कारण से उन लोगों को कोई आत्मा का डर ही नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा उसके अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। अर्थात उनके अंदर वो जो आत्मा संकुचित कभी होगी ही नहीं, तो दूसरे आत्मा को जगह ही नहीं मिलेगा उसके अंदर प्रवेश करने का। और दूसरे जो लोग डरते हैं, आप डर को जितना भी कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा ऐसा चांसेस होता है कि आप उस समय थोड़ा सा सिकुड़ जाएं, थोड़ा संकुचित हो जाए, तो चांसेस है कि वो आत्मा उसमें प्रवेश कर जाए। इस कारण से हम दूसरे किसी से, हम पुजारी से या कोई जो भूत झाड़ता है, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके पास जाते हैं, और वो बस यही करता है, वो एक साइकोलॉजिकल सामने वाले को मदद करता है। कुछ भी करता है, वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस कोई भी कर सकता है, एक डॉक्टर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ ये चाहिए कि सामने वाले को ये विश्वास दिला देना मेंटली कि ये वो चला गया है। तो जैसे विश्वास सामने वाले को पता चल जाएगा, तो उसके मन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उसका अंदर का आत्मा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। जैसे स्ट्रांग होगा तो थोड़ा फैलाव होगा, फैलाव होगा तो स्पेस कम होगा, और स्पेस कम होगा तो जो दूसरी आत्मा है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को होकर ही ये आत्माएं सारी गुजरती हैं। तो मैंने अभी तक सब कुछ लगभग कवर कर दिया कि आत्माएं क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, क्या हो सकती है, और दूसरा मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया कि आप विश्वास करें या ना करें, जो नहीं करते वो बेस्ट है, क्योंकि उनको कभी ये प्रभाव में नहीं डालेगी। क्योंकि जो कंडीशन है आत्मा के शरीर में प्रवेश करने का, वो कभी उसमें नहीं आएंगे। इस कारण से जो नहीं डरते वो कभी नहीं जाते, और जो डरते हैं उनके लिए एक चीज़ है कि आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आत्मा को समझ जाएंगे तो अपने आत्मा को डर की स्थिति में भी कंट्रोल कर लेंगे, दूसरा आत्मा हावी नहीं हो पाएगा। और दूसरा एक चीज़ और, कि आत्माएं सब पे हावी नहीं होती, सब पे, सबकी डर में शरीर संकुचित होता है, शरीर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकत्रित हो जाता है एक केंद्र में। तो सब में आत्माएं प्रभावित नहीं होती, उनमें ही होती हैं जिनकी आत्माएं थोड़ी सी वीक होती है। और आप क्या कीजिए कि पूजा पाठ कीजिए, ध्यान करके अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाइए, अपना विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। जितना आपका आत्मा स्ट्रांग होगा, विल पावर स्ट्रांग होगा, एनर्जी स्ट्रांग होगा, फिजिकल आप जितना फिट रहेंगे, इमोशनली जितना स्ट्रांग रहेंगे, तो इन सब का प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला। ये सब एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की तरह है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आप पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, जितना नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव रहें और नेगेटिव चीज़ें आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो रिपेल कर जाएगी, वो आपसे दूर चली जाएगी, आपको कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, आपको उस बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि सोच ही एक बहुत बड़ी बीमारी हो जा रही है आजकल। आजकल लोग ओवर थिंकिंग के वजह से ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, जो चीज़ें साइकोलॉजिकल भी है उसे वो मान ले रहे हैं आत्मा और परमात्मा को मानकर। चलिए, एक तरह से वो भी अच्छा है, अगर जाने के बाद आप किसी से ओझा से झड़वाने के बाद अगर वो चीज़ें सही हो जाती है तो उसका बराबर ही प्रभाव पड़ेगा। आप एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए या उससे मिलिए, ये भी ओशो का कथन है, मैं अपने से नहीं ऐड कर रहा हूँ, ये भी ओशो ने ही कहा है।
तो अभी तक मैंने आत्मा के बारे में सब चीज़ ओशो के द्वारा, जो ओशो ने कहा है, हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी जानकारी पूरी हुई कि नहीं, और मैंने तरीका भी बताया कि आपके जो इष्ट देव हैं, जो भगवान हैं, उनका नाम लीजिए। तो उससे क्या होगा कि उस समय आप एक तरह से आनंदित, एक तरह से अंदर से स्ट्रांग होंगे। तो कोई भी बुरी आत्मा आप पे प्रभाव नहीं डालेगी। और आप हमेशा कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह, पावरफुल मंत्र हमेशा जाप करते रहिए उस पॉइंट पे, या हमेशा आप अपने विल पावर को स्ट्रांग करते रहिए। तो ये सब स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स है, और ये डरने की बात ही नहीं है। जो डरते हैं उन्हें सही से जानकारी नहीं है कि इसे टैकल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिन्हें साइकिल चलाने नहीं आता, उन्हें कहा जाए कि आप हाईवे में, गाड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिन्हें गाड़ी चलाने नहीं आता उन्हें कहा जाए कि हाईवे में आप गाड़ी चलाइए, तो वो तो हमेशा डरेंगे कि एक्सीडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से चलती है। लेकिन जो जानते हैं गाड़ी कैसे चलाते हैं, कि इमरजेंसी में कैसे ब्रेक करते हैं, क्या नियम है वहाँ चलाने का, तो वो कभी नहीं डरेंगे, वो स्मूथली चले जाएंगे। तो बस हमें वही करना है। कभी भी जो चीज़ हमें डर का माहौल क्रिएट करे, तो सबसे पहला उपाय ये होता है कि उस चीज़ के बारे में जानें, उस चीज़ के बारे में पढ़ें कि वो चीज़ें हैं क्या। जब तक उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक उस चीज़ के बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक उसे आप टैकल नहीं कर सकते, तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। तो पहले जानिए, जानने के बाद स्रोत खोजिए, क्या क्या स्रोत है इसे हराने का, क्या क्या स्रोत है अपने आप को मजबूत करने का, कि ताकि उसे उससे लड़ना ही ना पड़े। एक होता है लड़ के आप उसको हराएंगे, और दूसरा होता है कि आपको लड़ना ही ना पड़े, आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको वो फर्क ही ना डाले। तो मेरा मकसद है कि इन चीज़ों का क्लैरिटी देके आपको इतना स्ट्रांग बना देना है, अपनी आत्मा को इतना स्ट्रांग बनाइए कि जो सामने नेगेटिव आत्मा है उसको भी आप अपने ऑरा से, अपने एनर्जी से पॉजिटिव कर सकिए। ये एक योगी कर सकते हैं। तो आप भी एक योगी की तरह अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाइए, अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाइए। मंत्रों से बहुत सारे नियम हैं। आप नियम जानना चाहते हैं तो कुछ कुछ वीडियो में मैंने ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक के में जो जो उन्होंने प्रयोजन बताया है, जिस तरह से मेडिटेशन करके आप उसे ज़्यादा अपने दृढ़ संकल्प को और दृढ़ कर सकते हैं, वो आप देखिए। मैंने उनकी एक पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसका 15 चैप्टर में से 6 चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, और साथ में लिंक में भी इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो जाके पढ़िए। तो उससे आपको एक चीज़ ज्ञान होगा, आपको हकीकत पता चलेगी कि असल में क्या है। इस रैट रेस में मत भागते रहिए, और किसी इंस्टाग्राम पे 1 मिनट का पोस्ट देख के या यूट्यूब शॉर्ट्स पे 1 मिनट का पोस्ट देख के उस पर विश्वास मत कीजिए। चीज़ों को बारीकी से जानिए। एक बार आप चीज़ों को बारीकी से जानना स्टार्ट करेंगे, तब समाधान निकलने लगेगा, तब अंधविश्वास कम होगा, और अंधविश्वास कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे, और सही से निडर होकर जीवन जी पाएंगे। बस मेरी यही एम है इस चैनल के माध्यम से, कि सही ज्ञान सब लोगों तक पहुंचाना है, एक कम्युनिटी बिल्ड करना है, एक अच्छी आत्माओं, एक पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के कम्युनिटी बिल्ड करना है, एक लोगों का एक ऑरा क्रिएट करना है इस संसार में, ताकि उस ऑरा से दूसरे लोग भी प्रभावित होकर एक पॉजिटिवली वाइब कर सके, पॉजिटिवली एनर्जी में वाइब्रेट कर सके। तो ये मेरा मकसद है। आज की वीडियो में मैं यहाँ समाप्त करता हूँ आज का वीडियो, जिसमें मैंने ये कम्प्लीटली कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ओशो के द्वारा बताया गया जो मेडिटेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कराऊंगा आपको, जो कि आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे, आप सिंपल ऑन करके 10 15 20 मिनट का मेडिटेशन प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके जितने भी हितजन हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और साथ में वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक उसी समय उसी क्षण पहुँच जाए। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।